नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन। जैसा कि हमें विदित है, पिछले लगभग 1.5 वर्ष से पूरा विश्व ही कोरोना महामारी से प्रभावित हो रहा है। इस महामारी की वजह से बहुत सारे सिस्टम डिस्टर्ब हुए हैं। इसी क्रम में हमारा शिक्षा जगत भी अछूता नहीं रहा है और पिछले लगभग 1.5 वर्ष से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जिस सिस्टम से चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है। क्लास 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम को निरस्त करने का फैसला न सिर्फ राजस्थान सरकार द्वारा बल्कि अन्य राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा भी लिया गया है। तो निश्चित रूप से बच्चों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है और हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए और हम सभी इसका स्वागत करते हैं। 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम निरस्त करने के इस निर्णय से निश्चित रूप से हमारे शिक्षा जगत प्रभावित हुआ और इसके बहुत सारे एलिमेंट प्रभावित हुए हैं। मुख्य रूप से शिक्षा जगत के घटक जो हैं वो बच्चे, अभिभावक, शिक्षक आदि बहुत अधिक प्रभावित हैं और उनके दिमाग में बहुत अधिक सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों के बारे में। जो छात्र इस बार क्लास 10th या 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे थे, निश्चित रूप से उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि परिणाम क्या होंगे, परिणाम तैयार करने के मापदंड क्या होंगे। लेकिन मैं हमारे अनुज साथियों को, छात्रों को कहना चाहूँगा कि परिणाम तैयार करने के जो भी मापदंड तय किए जाएंगे वो हमारे अधिकारियों या शिक्षा जगत के जो शिक्षाविद हैं उनके द्वारा जो भी मापदंड तय किए जाएंगे वो निश्चित रूप से अधिकतम छात्र हित में होंगे। ज़्यादातर छात्रों को इससे लाभ ही होगा। लेकिन कुछ बच्चे हो सकता है इस परिणाम से असंतुष्ट भी हों। ज़्यादातर वे बच्चे जो बहुत अधिक तैयारी कर रहे थे और उन्हें बहुत अधिक परसेंटेज की उम्मीद थी, तो उन्हें हो सकता है थोड़ा संतुष्टि नहीं हो। लेकिन हमें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो भी परिणाम आए उसे स्वीकार करते हुए और हमें भविष्य की ओर चलना चाहिए। और वो छात्र जो किसी कारण से बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए थे और उनके पास होने की उम्मीद कम थी या बहुत कम अंकों से पास होने की उम्मीद थी, उनके लिए तो ईश्वर का ये एक आशीर्वाद है। उन्हें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्हें आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। वो इस अवसर का लाभ उठाएं। कक्षा 10वीं के बाद जो मुख्य रूप से बच्चों के सामने जो समस्या आती है वो ये है कि 10वीं के बाद विषय चयन करना होता है, वो किस आधार पर करें। तो हमारे यहाँ जनरली सिस्टम ये होता है कि कक्षा 10वीं में जो बच्चा अंक लाता है, विभिन्न विषयों में जो नंबर लाता है, अंक लाता है, उसी के आधार पर हम आगे उसके 11वीं के विषय, स्ट्रीम आदि डिसाइड करते हैं। जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किस स्ट्रीम में जाएगा या कौन से विषय लेगा, इस तरह की चीज़ें हैं वो अंकों के आधार पर डिसाइड होती हैं। लेकिन चूंकि अभी 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, तो आपको 10th बोर्ड नहीं होने के कारण अब आपको जो आगे 11वीं में एडमिशन लेना है, चूँकि एडमिशन प्रोसेस भी शुरू हो चुके हैं, तो अब आप जो एडमिशन लेंगे वो अपने विषय चयन हेतु अपने अभिभावकों से मार्गदर्शन जो वो जानते हैं या हमारे गुरुजन जो उस विषय से संबंधित हैं या आपके जो अग्रज साथी हैं, जो सीनियर बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनसे आप मार्गदर्शन लें, उनसे राय लें कि आपको कौन सा विषय की तरफ जाना चाहिए। और इन फ्यूचर एक आपका इंटरेस्ट भी महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट है कि आपको कौन से विषय में रुचि है, न कि आप देखा देखी करें अपने दोस्तों ने जो लिया है किया है उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट पे नहीं जाकर अपनी रुचि और जो आगे का फ्यूचर है उसको देखते हुए आप डिसाइड करें कि आपके लिए क्या उपयुक्त रहेगा। इस वर्ष जो कक्षा 12वीं में बच्चे बैठ रहे थे उनके सामने ये जहन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि उन्हें आगे एडमिशन कहाँ कैसे लेना है और क्या प्रोसेस रहेगा। तो विभिन्न कॉलेजों में उच्च अध्ययन के लिए भले आप जाएं या आप डिफरेंट टाइप के ट्रेनिंग्स में जाएं या किसी जॉब को ज्वाइन करने जाएंगे, तो निश्चित रूप से मुख्य आधार तो एक प्री टेस्ट होता है, लेकिन कहीं कहीं परसेंटेज बेस भी होता है। 12th के परसेंटेज के बेस पे भी एडमिशन होते हैं। तो इस वर्ष निश्चित रूप से ये कहा जाना चाहिए कि जहाँ भी परसेंटेज बेस था वहाँ पर भी ज़्यादातर जगह अब प्री टेस्ट बेस हो जाएगा।
इसलिए आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी रखनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको फिट करना है, ताकि आप अपने मन माफिक जहां आप एडमिशन लेना चाहें ले सकें। इसीलिए मैं मेरे अनुज साथियों छात्रों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने विषय से संबंधित ज्ञान को, नॉलेज को हमेशा रेगुलर पढ़ते रहें, अपने आसपास के नॉलेज से अपडेट होते रहें, पढ़ते रहें, और इससे वो इजी गोइंग अपने आगे के सिलेक्शन को करवा सकें, उस सिलेक्शन प्रोसेस में फिट हो सकें। साथियों, मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि क्लास 10th 11th 12th का जो आपका ये सिलेबस है, वो जहाँ हायर स्टडीज़ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, वहीं डिफरेंट टाइप के जो भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम आप फ्यूचर में देंगे, वहाँ पर भी इसका बहुत अधिक अच्छा रोल है। इसलिए आप इसे सिर्फ पास होना या उस दृष्टि से नहीं देखकर इस सिलेबस को इग्नोर नहीं करें, और इस सिलेबस को पूरा जितना भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोशिश करें, तैयारी करें। अब हम बात करते हैं हमारे अभिभावकों के बारे में, जो उनके दिमाग में, जहन में क्या चल रहा है। जो ज़्यादातर अभिभावक हैं वो कक्षा 10th और 12th के बाद जो हायर स्टडीज़ हैं, जो हायर एजुकेशन क्लासेस हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं और उसके सिलेबस और सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने बच्चों को मार्गदर्शन करने की स्थिति में नहीं है, गाइड करने की स्थिति में नहीं है। तो उनके दिमाग में भी निश्चित रूप से एक संशय चल रहा है। तो यहाँ मैं हमारे अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो बच्चों के मनोविज्ञान को समझें और उनकी स्थिति को समझते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए, आपके पास जो भी उपस्थित संसाधन हैं, बच्चों के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, और आप अपने परिवेश में जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध करवा सकते हैं, उसके आधार पर उन्हें तैयार करें। उनके लिए बुक्स, रेडियो, दूरदर्शन, ऑनलाइन स्टडी, इंटरनेट आदि की जो भी सुविधा आप उपलब्ध इजी गोइंग करवा सकते हैं, करवाएं, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें, जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो उदास नहीं हो, मायूस नहीं हो, और इस दौर में वो हताश भी नहीं हो, और उन्हें आगे के लिए प्रेरणा मिलती रहे। न सिर्फ बच्चे और अभिभावक गण, बल्कि हमारे शिक्षक साथी भी और विद्यालय परिवार और उच्चाधिकारी भी इस संशय में हैं और सोच में हैं कि कैसे जो हमारे बच्चे अगली क्लासेज में आ रहे हैं, उन्हें हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे, बिकॉज उनके जो प्री क्लासेस के जो पहले की क्लासों के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो अगली कक्षाओं में उन्हें रेगुलर रखना, क्वालिटी एजुकेशन देना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए मैं यहाँ शिक्षक साथियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो जिस किसी भी माध्यम से जुड़ पाएँ अपने बच्चों और अपने बच्चों के अभिभावकों से संपर्क में रहें और उन्हें उचित मार्गदर्शन देते रहें, ताकि जैसे ही हम रेगुलर सिस्टम पे आएंगे तो हमें बहुत बड़ा गैप से सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। शिक्षा जगत से संबंधित गाइडेंस और स्टडी के लिए आप लगातार देखते रहिए यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।